इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन लाइन और रे का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन और यहाँ पर रे कमांड अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पर आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बता देता हूँ। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कोई भी प्रोजेक्शंस बनाने के लिए या फिर बाउंड्रीज बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि सिविल वाले या फिर मैकेनिकल वाले इसका इस्तेमाल ऑर्थोग्राफिकल व्यूज़ बनाने के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाने के लिए, प्रोजेक्शंस लेने के लिए करते हैं। उसी तरह आर्किटेक्चरल वर्क में इसका प्लान से एलिवेशन बनाने के लिए, प्रोजेक्शंस लेने के लिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन ले सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद आपको सबसे पहले एक पॉइंट देना है अपने डिस्प्ले पर। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का सेंटर हमने दे दिया है। अब आप सेकंड पॉइंट जिस जगह पर दोगे उसके ऊपर डिपेंड होगा कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ तो वर्टिकल आ जाएगा, परफेक्टली ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ फिर भी वर्टिकल बना सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो या फिर एंगल भी यहाँ पर दे सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल और फिर ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर वर्टिकल, और मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस कर देता हूँ। तो एस्केप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया है। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये पूरे डिस्प्ले में आपका होगा क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइन होता है। तो ये एक अनलिमिटेड लाइन है जिसका कोई भी एंड हमें नहीं मिलने वाला। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ इस तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए शॉर्टकट है XL। तो एक्स लाइन भी बोलते हैं इसे। तो XL कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए शॉर्टकट है XL एंटर। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे कमांड लाइन पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर एक कर्सर के बाजू में यहाँ पर एक एरो नज़र आ रहा होगा डाउन का। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस यहाँ पर कमांड लाइन पे नज़र आ रहे हैं वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर इन सब के शॉर्टकट्स भी टाइप कर सकते हो, HVABO कोई भी शॉर्टकट आप टाइप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, HOR, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सारे लाइंस आएंगे आपके वो हॉरिजॉन्टल आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन के प्रोजेक्शंस ले सकते हो आप चाहो तो। मैं एस्केप कर देता हूँ, फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं XL एंटर। और मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं वर्टिकल का शॉर्टकट टाइप कर सकता हूँ यहाँ पर V। तो V एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइंस बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइन जो है वो वर्टिकल है, तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो जो पॉइंट आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए चाहिए। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो XL मैं अगेन प्रेस कर देता हूँ, XL एंटर। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एंगल। तो आप एंगुलर कंस्ट्रक्शन लाइन भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंगल सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 45 डिग्रीज, 45 एंटर। तो यहाँ पर जो हमारा लाइन आएगा अब एंगल में आएगा 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जहाँ जिस प्रोजेक्शन को आपको लेना है। तो आप इस तरह से क्लिक करके परफेक्टली 45 डिग्री पे यहाँ पर प्रोजेक्शंस ले सकते हो अपने ड्राइंग के। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। यहाँ पर XL एंटर। यहाँ पर आपको बाइसेक्ट कमांड मिलेगा तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। B एंटर शॉर्टकट है इसके लिए, आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बाइसेक्ट क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देता हूँ और सेकंड पॉइंट यहाँ पर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों पॉइंट से जाने वाला एक रे आपको यहाँ पर मिल रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन। इस तरह से आप बाइसेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं, XL एंटर। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑफसेट। तो यहाँ पर मैं अगर ऑफसेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट का मतलब होता है अगर आपको कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन कॉपी करनी है स्पेसिफिक डिस्टेंस पे तो आप यहाँ पर ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20 mm एंटर। और इस लाइन पे अगर क्लिक करते हैं और नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 mm पे एक
कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गई, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से नीचे की तरफ, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप ऑफसेट्स ले सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन लाइन के एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। और अब जानते हैं हम लोग रे कमांड के बारे में। तो यहाँ पर मैं लाइन्स डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं ड्रॉ पर, रे कमांड, शॉर्टकट है RAY, रे। तो यहाँ पर रे का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर प्रोजेक्शन ले सकते हो। ये रे जो होता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह होता है, मगर ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों डायरेक्शन में आते हैं, उसी तरह से रे जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आते हैं। चलिए ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देना है। स्टार्ट पॉइंट मैं यहाँ पर सेंटर पे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप चाहो तो आप जो चाहो वो एंगल यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। तो इस तरह से आप एंगल दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो फिर से हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट ले लेते हैं RAY, एंटर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन लाइन और रे के बारे में जान लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।